नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस जिसका री एग्जाम जो कि 2024 में होने वाला है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। और यह प्रश्न जो है आप सभी के एग्जाम में जो यह प्रश्न आ सकता है साथियों। तो अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पे देखिए संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई थी साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी साथियों। ठीक है। और इस बैठक में जो है अस्थायी सदस्य के रूप में कौन बने थे, तो सच्चिदानंद स्वामी जो है जो कि अस्थायी सदस्य के रूप में बने थे साथियों। ठीक है। अस्थायी सदस्य के रूप में कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे जो कि अस्थायी सदस्य के रूप में बने थे साथियों। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में जो है वह चर्चा है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के जो है किस भाग के अंतर्गत जो है जो कि संविधान संशोधन के बारे में चर्चा है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि भाग 20 के तहत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह किस देश से लिया गया है, तो यह जो है कि दक्षिण अफ्रीका से जो है जो कि यह प्रक्रिया को लिया गया है साथियों। और यह किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो 368 अनुच्छेद के तहत जो है यह आता है साथियों। तो यहाँ पे देखिए भाग 9 दिया हुआ है, भाग 11 दिया हुआ है। तो भाग 11 के तहत जो है केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसको दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संविधान में राजनीतिक दल को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है राजनीतिक दल को किस संविधान संशोधन के तहत जो है शामिल किया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है जो कि राजनीतिक दल को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है साथियों। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है दल बदल कानून को जो है जोड़ा गया था। यहाँ पे देखिए 21वां संविधान संशोधन दिया हुआ है, तो इसके तहत जो है सिंधी भाषा को जो है वह जोड़ा गया है साथियों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संविधान में किस भाग के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में जो है किस भाग के तहत जो है वह चर्चा है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाग 15 के तहत जो है जो कि निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है। और यह निर्वाचन आयोग का जो पद है किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो 324 अनुच्छेद के तहत जो है जो कि निर्वाचन आयोग के पद के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आकस्मिक निधि जो है वह आता है। तो किस अनुच्छेद के जो अंतर्गत है जो कि आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 267 के तहत जो है जो कि आकस्मिक निधि के बारे में जो है वह चर्चा है साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 266 दिया हुआ है, तो 266 के अंतर्गत जो है संचित निधि के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है। और यह संचित निधि जो है जो कि केंद्र सरकार के अधीन होता है, और यह आकस्मिक निधि जो है जो कि राष्ट्रपति के जो है वह अधीन होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा बल श्रम निषेध अधिनियम कब सहमति बनी थी। तो बल श्रम जो निषेध अधिनियम जो है वह कब सहमति बनी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय अधिनियम 1916 के अंतर्गत जो है जो कि बाल श्रम अधिनियम जो है इसकी सहमति बनी थी साथियों। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस अनुसूची के अंतर्गत जो है असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम के जनजातियों को जो है वह शामिल किया गया था। तो असम, त्रिपुरा और मेघालय के और मिजोरम के जनजातियों को जो है किस अनुसूची में जो है वह शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि अनुसूची 6 के अंतर्गत जो है
जो कि असम, त्रिपुरा और मेघालय की जनजातियां हैं उसको शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुसूची 8 दिया हुआ है। तो अनुसूची 8 के अंतर्गत जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जो है गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो किस अनुसूची के जो है गांधीवादी जो कि सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि अनुच्छेद 46 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जो कि अनुच्छेद 47 दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों, इनमें से सभी जो अनुच्छेद है ये सभी के सभी जो है गांधीवादी सिद्धांत को जो है वह पालन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि उपरोक्त में से सभी जो है जो कि गांधीवादी सिद्धांत को पालन जो है वह करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को जो है सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है जो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो है जो कि सुरक्षा प्रदान करता है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 361 के तहत जो है जो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो है सुरक्षा प्रदान जो है वह मिलता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो कि 365 दिया हुआ है। तो 365 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होता है? तो किसी भी राज्य में जो है जो कि राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन को जो है लागू किया जा सकता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 360 दिया हुआ। तो 360 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है जो कि वित्तीय आपात को जो है भारत में लागू किया जा सकता है, वित्तीय आपात को जो है भारत में लागू किया जा सकता है साथियों। ठीक है, अब तक जो है एक भी बार जो है वित्तीय आपातकाल को जो है लागू नहीं किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जो है वह जारी करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वह अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जो है वह जारी करेंगे साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अपना अध्यादेश को जारी करते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति जो है या किस अनुच्छेद के तहत जो है अपने पद को ग्रहण कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 52 के तहत जो है जो कि अपने पद पर जो है वह ग्रहण कर सकते हैं साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ जो है ये किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत जो है जो कि राष्ट्रपति के शपथ दिया जाता है साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति का जो है महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो महाभियोग जो है जो कि अनुच्छेद 61 के तहत लगता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 124 दिया हुआ है। तो इसके तहत जो है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है भारत का महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त किस मंत्रालय के जो है वह अंतर्गत आता है साथियों? तो महापंजीकरण एवं जनगणना आयोग जो है वह किस जो मंत्रालय के तहत यह आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, वर्तमान में गृह मंत्रालय कौन है? तो अमित शाह जो है जो कि वर्तमान में गृह मंत्रालय है साथियों। ठीक है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए वित्त मंत्रालय जो कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय कौन है? तो वर्तमान में जो है वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन जो है जो कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीति आयोग दिया हुआ है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है जो कि प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ भारत में नागरिकता के प्रावधान को भी नियमित करने का शक्ति किसके पास है? तो भारत में नागरिकता के प्रावधान का नियमित करने का शक्ति जो है वह किसके पास है साथियों? तो यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि नागरिकता के प्रावधान को नियमित करने की शक्ति जो है जो कि संसद के पास है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए संसद दिया हुआ है। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह तो जो है 79 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है जो कि संसद के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है जो कि प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बारे में चर्चा है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। भारतीय संविधान में किस भाग को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जो है इसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो भाग 3 को जो है इसे मैग्ना कार्टा के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। और इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है और इसे जो है मौलिक अधिकार कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है साथियों, ठीक है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ठीक है। और इसका अनुच्छेद कितने से कितने बीच है? तो यह 12 से 35 अनुच्छेद के बीच जो है यह आता है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कौन सी भाग जो जिस अमेरिका के संविधान से जो है वह लिया गया है? तो कौन सा जो भाग है जो कि अमेरिका के संविधान से जो है वह लिया गया है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का जो पद है जो कि हम लोग अमेरिका के संविधान से ले आए हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है, तो यह जो है रूस के संविधान से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के सूची से जो है हटा दिया गया है? तो संपत्ति का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर जो है कानूनी अधिकार में जो है इसे रख दिया गया है और इसे 300 ए अनुच्छेद में जो है इसे रख दिया गया है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है जो कि अनुच्छेद 1 जो कि 19 के अंतर्गत आता है साथियों, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है वह चर्चा है? तो किस भाग के तहत जो है जो कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 4 क के तहत जो है जो कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा है। और यह मौलिक कर्तव्य जो है जो कि रूस के संविधान से लिया गया है साथियों, ठीक है। थोड़ी देर पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ पे देखिए भाग 5 दिया हुआ है, तो भाग 5 जो है जो कि संघ के बारे में बताता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए भाग 4 दिया हुआ है, तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। लॉरेंस के द्वारा किस मिशन की अध्यक्षता किया गया था? तो लॉरेंस के द्वारा जो है किस मिशन की अध्यक्षता किया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि लॉरेंस के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया गया था। और यह कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है कब आया था? तो 1946 में जो है जो कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है वह लॉरेंस के द्वारा किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का जो है वह गठन के बारे में चर्चा है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 जो है जो कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 50 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 50 जो है जो कि कार्यपालिका को जो है वह न्यायपालिका से अलग करता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में जो है कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 जो है जो कि अनुच्छेद थे साथियों, ठीक है। और वर्तमान में भी जो है इतना ही अनुच्छेद है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। निजता का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो निजता का जो अधिकार है वह किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21 जो है जो कि इसे निजता का अधिकार कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 जो है जो कि इसे आपातकाल के दौरान जो है इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को जो है उधार लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। अधिकतर जो संविधान में जो प्रणाली है अधिकतर जो है जो कि ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है साथियों, ठीक है। कनाडा से जो है जो कि राज्यपाल का जो पद है जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस
संविधान की आत्मा के रूप में जो है वर्णित किया गया है? तो किसे जो है संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रस्तावना को जो है जो कि संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। वह कौन सा व्यक्ति है जो हिंदू धर्म से त्यागने के बाद वह बौद्ध धर्म जो है वह अपना लिए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, जो कि हिंदू धर्म को जो त्याग कर जो है और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, और यह जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एग्जाम के दृष्टि से। और यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है, तो यह संघ समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति या संचालित समिति के जो है यह अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से उधार लिया गया है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस देश से उधार लिया गया है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची का जो प्रावधान है जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति कितने साल तक विदेश में रहे तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाती है? तो जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष से जो है ऊपर रहता है तो उसकी जो है भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अखंडता को जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जो है जो कि प्रस्तावना में जो है अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जो कि प्रस्तावना में अखंडता को जो है वह जोड़ा गया है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है जो कि संपत्ति के अधिकार को जो है इसे कानूनी अधिकार में जो कि डाल दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची से जो है वह संबंधित है? तो संघ राज्य एवं समवर्ती सूची से जो है कौन सा जो है वह संबंधित है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि अनुसूची 7 जो है जो कि संघ राज्य एवं समवर्ती सूची से जो है यह संबंधित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अस्थाई सदस्य जो है वह अध्यक्ष कौन बने थे? यहाँ पे देखिए अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अस्थाई जो है अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थाई अध्यक्ष जो है जो कि राजेंद्र प्रसाद बने थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी दिया हुआ है, तो इनके द्वारा जो है जो कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में जो है जो कि चलाया गया था चंपारण आंदोलन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 1857 का भारतीय शासन अधिनियम में किस बात की जो है वह चर्चा किया गया था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति। यह तो बिल्कुल हुआ था, जो कि 1857 के अधिनियम में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जो कि समाप्त कर दिया गया था। द्वैत शासन की समाप्ति, तो द्वैत शासन की भी जो है समाप्त हो गया था। निदेशक तथा नियंत्रक मंडल की समाप्ति, तो बिल्कुल साथियों निदेशक एवं नियंत्रक मंडल की जो है समाप्ति हो गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पद के बारे में चर्चा है? तो राज्यपाल का जो पद है इसके बारे में किस अनुच्छेद के बारे में चर्चा है? किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल का पद आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 153 के तहत जो है जो कि राज्यपाल के पद के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 165 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो है जो कि राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जो है वह चर्चा है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के जो है वह सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य जो है जो कि भीमराव अंबेडकर भी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे और सैयद मोहम्मद सदुल्लाह जो है ये भी थे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उपयुक्त में से सभी जो है इसका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण किसके द्वारा जो है वह दिलाया जाता था। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसका शपथ ग्रहण किसके द्वारा दिलाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष का जो है शपथ ग्रहण नहीं दिलाया जाता है। राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है, राष्ट्रपति जो है किनके शपथ ग्रहण दिलाते हैं, तो यह जो है पीएम को शपथ दिलाते हैं साथियों, ठीक है। और यह जो है उपराष्ट्रपति को जो है यह शपथ दिलाते हैं साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ देखिए लोकसभा अध्यक्ष का जो शपथ ग्रहण है वह कोई नहीं दिलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो कौन सा जो है इनमें से जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि जो है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए शिक्षा और वन दिया हुआ है जो कि समवर्ती सूची, यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद जो है किस राज्य में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस राज्य में जो है विधान परिषद है। तो बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया। ये 6 राज्य में जो है जो कि विधान परिषद है साथियों, ठीक है। जो कि गुजरात में जो है जो कि विधान परिषद यानी कि 2 सदन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय नागरिक खोने के लिए कितने तरीके के जो है वह खो सकता है। तो त्यागन और समापन और अभाव से जो है ये तीनों तरीका से जो है जो कि भारतीय नागरिकता को जो है वह खो सकता है साथियों, ठीक है। भारतीय नागरिकता को जो है 5 प्रकार से जो है नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अगर आप लोग जो है 7 साल से अधिक जो है भारत में रहते हैं तो आपको जो है नागरिकता जो है वह प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है वह रखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम.एन. राय के द्वारा जो है जो कि 1934 में जो है जो कि सर्वप्रथम जो है इनका विचार रखा गया था संविधान सभा को गठन करने के लिए साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस देश से जो है वह उधार लिया गया है। तो प्रधानमंत्री का जो पद है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक जो है वह रोक सकते हैं। तो जेबी वीटो के तहत यानी कि पॉकेट वीटो के तहत जो है किसी भी विधेयक को जो है राष्ट्रपति जो कि अनंत काल तक जो है इसे रोक सकते हैं साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यह प्रश्न जो है एसएससी जो कि सीजीएल में पूछा गया सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर कितनी इच्छा से जो है वह बने रह सकते हैं। तो किसकी जो यहाँ पे देखिए किसकी इच्छा से जो है वह बने रह सकते हैं साथियों, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा से जो है केंद्रीय मंत्री जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। वह कौन से राष्ट्रपति थे जिसके समय प्रथम बार आपातकाल लगा था। तो वह कौन से राष्ट्रपति थे जो कि जिसके समय जो है प्रथम बार जो है आपातकाल लगा था। प्रथम बार आपातकाल जो है जो कि भारत चीन युद्ध के समय 1962 ईस्वी में लगा था साथियों, ठीक है। और उस समय जो है राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फखरुद्दीन अली अहमद। तो यह जो है जो कि द्वितीय आपातकाल के समय जो है राष्ट्रपति थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो है बढ़ावा देता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो बढ़ावा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के तहत जो है भारत जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 45 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है सभी के लिए जो है शिक्षा समान, सभी के लिए शिक्षा समान जो है जो कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष जो है वह कौन थे? तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष जो है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है जो कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि यह जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष जो है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राज्यपाल के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है पद धारण करने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष जो है वह होनी चाहिए साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए 30 वर्ष दिया हुआ है, तो यह जो है राज्यसभा में जो है सीट ग्रहण करने के लिए 30 वर्ष जो है आयु सीमा जो कि निर्धारित किया गया है न्यूनतम। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है जो कि 25 वर्ष जो है आयु सीमा न्यूनतम निर्धारित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के पहले वित्त आयोग कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो है पहले वित्त आयोग के रूप में जो है केसी नियोगी थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। वर्तमान में यानी कि 16वें वित्त आयोग कौन है? तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जो है अरविंद पनगड़िया जो है जो कि वर्तमान में जो कि वित्त आयोग है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो किस चार्ट एक्ट के तहत पीटरसन इंडियन एक्ट को कमियां को जो है वह दूर किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चार्ट एक्ट जो कि 1786 के तहत जो है जो कि पीटरसन इंडियन एक्ट के जितनी भी कमियां था उसको दूर किया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नोटा यानी कि नोटा का पूरे भारत में जो है आम चुनाव के लिए कब जो है इसका जो है आयोजन किया गया था? तो नोटा का जो है 2014 में जो है संपूर्ण भारत यानी आम चुनाव में जो है इसका प्रयोग किया गया था साथियों। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए नोटा दिया हुआ है, तो इस बार जो है जो कि 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें जो है सर्वाधिक नोटा का जो है प्रयोग किस जो है शहर में हुआ था? तो यह जो है इंदौर में जो कि सबसे अधिक यानी 2.2 लाख जो वोट है सर्वाधिक जो है इंदौर में जो कि नोटा में पड़ा था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मंडल आयोग के तहत ओबीसी को जो है कितना परसेंट की जो है आरक्षण दिया गया था? तो ओबीसी को जो है जो कि 27% का आरक्षण दिया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मतदाता के समय किस स्याही का जो है वह प्रयोग किया जाता है? तो मतदाता के समय जो है किस स्याही का प्रयोग किया जाएगा? तो सिल्वर नाइट्रेट का जो है मतदाता के समय प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है जो कि 1992 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1885 दिया हुआ है, तो 1885 में जो है जो कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है जो कि 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। 1980 में जो है जो कि बीजेपी की जो स्थापना है 1980 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कमजोर वर्गों को विकास की जो है वह चर्चा है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है जो कि कमजोर वर्गों में जो है जो कि विकास के बारे में चर्चा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत जो है जो कि कमजोर वर्गों को विकास के बारे में चर्चा है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है जाकर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।